हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। टुडे आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है उनके लिए जो सेकंड हैंड मार्केट के अंदर कोई यूज कार देख रहे हैं और किस तरीके से वो बिल्कुल परफेक्ट कार उठाए और किस तरीके से आपको पूरी कार का यूज्ड कार का इंस्पेक्शन करना है और क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है कि आप गलती से भी कोई खराब कार है ना उठा लाएं, बिल्कुल आप परफेक्ट कार है उठा के लाएं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से पूरी कार का इंस्पेक्शन करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट कार है घर के अंदर लेके आ सके। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो की मॉडिफिकेशन वीडियो बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी आप सेकंड हैंड मार्केट के अंदर यूज कार देखने जाते हैं तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा सेगमेंट चाहिए। बड़ी एसयूवी एक्सयूवी चाहिए, सीडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, कौन सी चाहिए, आपको वो गाड़ी डिसाइड कर लेनी है। देन उसके बाद आपको एक डीलर से नहीं, काफी डीलर से है जो भी आपकी सिटी के अंदर है जो सेकंड हैंड कार है सेल कर रहे हैं, वहां पे जाके ट्राई करना है। उसके बारे में जो वैल्यू है वो चेक करनी है सेम कार के बारे में। ऐसे नहीं है आप दूसरे डीलर के पास गए दूसरी डिफरेंट कार देख रहे हैं, दूसरे डीलर के पास गए दूसरी देख रहे हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल परफेक्ट कार नहीं उठा पाएंगे और कहीं ना कहीं नेगोशिएट और जो बिल्कुल परफेक्ट प्राइस है वो नहीं उठा पाएंगे अगर आप डिफरेंट कार है देखेंगे। तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से सेगमेंट पे जाना है, हैचबैक, सीडान या बड़ी एसयूवी। उसी के ऊपर जाके आपको उसी कार का सेम अलग अलग डीलर से ट्राई करना है। उसके बाद आपको जो रेट का है और जो प्राइस है कंडीशन का पूरा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई गाड़ी डिसाइड हो जाती है, आपको अच्छी कंडीशन में कोई किसी डीलर के पास एक गाड़ी मिल जाती है। सबसे पहले क्या करना है, उस डीलर के पास जाना है और कोशिश करें कि जो भी गाड़ी देखने जा रहा है दिन के टाइम में जाएं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट हो और अच्छी से चीजें आपको विजिबल हो। तो सबसे पहले अगर गाड़ी गंदी हो तो डीलर से बोले कि गाड़ी उसको क्लीन करवा के तब जाके उनको है इंस्पेक्शन के लिए दें और उनसे बोले कि भैया मैं अच्छे से 1 घंटे 2 घंटे इसको टेस्ट करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा और जो मेरा मैकेनिक है उसको दिखाऊंगा। अगर वहीं पे वो आनाकानी करता है कि भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, तो वहीं पे आप समझ जाना उस गाड़ी को छोड़ देना। उस गाड़ी के अंदर कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ है, उसके अंदर दिक्कत है। तो ऐसे में उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ देना। अगर कोई डीलर कहता है कि भाई अच्छे से आप इंस्पेक्शन करो, जब आपका मन भर जाए तब जाके आप डील फाइनल करो, गाड़ी देखो अच्छे से, उसी डीलर के पास है आपको जाके गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है, वहीं पे गाड़ी है देखनी है। क्योंकि काफी डीलर्स ऐसे होते हैं अगर फ्रॉड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिनाई करेंगे, इग्नोर करेंगे गाड़ी को देखने के लिए, मैकेनिक को दिखाने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो उस डीलर के पास बिल्कुल भी मत जाइए, वहां से उठ के किसी अच्छे डीलर के पास चले जाइए। सबसे पहले क्या करना है, आपको गाड़ी का है नीट एंड क्लीन गाड़ी है देखनी है। उसके बाद आपको है एक्सटीरियर चेक करना है। एक्सटीरियर में किस तरीके से आपको इंस्पेक्शन करना है गाड़ी का यूज कार का कि आप धोखा नहीं खा सके। तो मैं आपको बाहर लेके चलता हूं। तो भाई सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर पे। तो किस तरीके से आपको चेक करना है कि जो गाड़ी है कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर डीलर भी आपसे स्कैम करता है, फ्रॉड करता है, वो झूठ बताता है कौन सी ईयर की गाड़ी है कौन सी ईयर की नहीं है, तो सबसे पहले आप आज से देख के पहचान नहीं जाओगे। दूसरा है तरीका, जो एम परिवहन करके ऐप आता है प्ले स्टोर पे, अगर उसके अंदर आप गाड़ी के नंबर डालोगे तो गाड़ी की पूरी डिटेल XYZ डिटेल है वो आ जाएगी। कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सी ओनर है, कौन सी कितना किलोमीटर चल चुका है, कौन सा इंश्योरेंस है और कौन सा इंश्योरेंस करवाया है, जीरो डेप्थ का है, डेप्रिसिएशन का है, सारा कुछ आपको है एम परिवहन ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आपसे वो चार्ज भी कर सकता है, लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं कि कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, कितना किलोमीटर ड्रिवन हो चुकी है, कौन सा ओनर है, ये इजी वे के अंदर आपको एम परिवहन ऐप के अंदर पता चल जाएगा। बाकी और डिटेल में आपको गाड़ी के बारे में जानना है तो ऐसे में वो चार्ज करके आपसे है मांगेगा, वहाँ पे आप चार्ज पे करके गाड़ी की जो बाकी डिटेल्स है वो जान सकते हो। बात करते हैं कि आपको एम परिवहन के ऐप के बिना और डीलर के बिना आप खुद से कैसे चेक करें कि गाड़ी जेन्युइन है, कोई मेजर एक्सीडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो इसके मिरर्स हैं, सारे मिरर्स वो चेक करना है कि वो सेम कोड के होने चाहिए। अगर सेम कोड के सारे मिरर्स होंगे इसका मतलब ये है कि सेम टाइम आपके जो मिरर्स हैं वो लगे हुए हैं और कोई भी मिरर डैमेज नहीं है। अगर फ्रंट का जो मिरर है, विंडशील्ड है, उसका कोड डिफरेंट देखने को मिलता है तो इसका मतलब समझ सकते हैं
कि ये मेजर एक्सीडेंट हो सकती है। बाकी आपको इससे के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि अगर फ्रंट विंडशील्ड के अंदर जो कोड है डिफरेंट मिलते हैं और बाकी जो सारे मिरर्स हैं उनका कोड सेम मिलता है, तो उसी से आपको ये जज नहीं करना कि गाड़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, गाड़ी अंदर चलती हुई गाड़ी के अंदर स्टोन चिप्स है, कंकरी लग जाती है, उससे क्या है विंडशील्ड धीरे धीरे क्रैक होने लग जाती है। तो काफ़ी लोग उस वजह से भी जो विंडशील्ड है वो चेंज करवा लेते हैं। अभी इसके अंदर ये 10 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, कहीं से भी गाड़ी टच नहीं है। और किस तरीके से आप खुद से चेक करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ डेमो के तौर पर इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन खुद से बता रहा हूँ कि अभी तक कोई भी डैमेज नहीं है इसके अंदर और सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। सिर्फ जो ये विंडशील्ड है एक बार क्रैक हो गई थी, दूसरी फ्रंट की गाड़ी जा रही थी, वहाँ से स्टोन चिप्स आके यहाँ पे लग गई, तो कहीं धीरे धीरे वो क्या क्रैक हो रहा था। इस वजह से क्रैक ना बढ़े, इस वजह से मैंने जो विंडशील्ड है पूरी रिप्लेस करवा ली थी। सेकंड चीज़, एक दूसरा इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसे में जो ये है पूरा मिरर है वो पूरा क्रैक हो गया था। और बाकी ये गैस के आते हैं, बाकी ये पॉलीथीन के आते हैं, तो पॉलीथीन के क्या है पूरा टूटता नहीं है, सिर्फ वहीं फंस के रह जाता है। बाकी ये है छोटे छोटे पीस के अंदर है, एक तरीके से ब्लास्ट होकर टूट जाता है। तो ऐसे में ये भी रिप्लेस है। तो अब किस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन कौन सा मिरर है वो डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे में आप पता कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। जैसे एक रीज़न ये है कि स्टोन चिप्स लग गई है कस्टमर ने, इसलिए रिप्लेस करवा ली। दूसरी चीज़ है कि इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे स्टेप टू स्टेप पता करनी है। तो सबसे पहले जो कोडिंग होती है यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे BI लिखी हुई है, इसके अंदर डिफरेंट देखने को मिलेगी BI। ऐसे ही ये चेंज रिप्लेस हुआ पड़ा है तो इसके अंदर CF कोडिंग दे रखी है, तो इसके अंदर डिफरेंट देखने को मिलेगी। बाकी जो सारे मिरर्स है पूरे इंटैक्ट हैं और पूरे जो कोड है वो सेम देखने को मिलेगा। इसके अंदर है कोडिंग BE। ऐसे ही जो पीछे की विंडशील्ड है इसके अंदर BF है, उसी के साथ यहाँ पे ये भी BF है, यहाँ पे ये भी BF है। तो इस कोडिंग को किस तरीके से डिकोड करना है, तो आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट है ABCD उनको आपको इस तरीके से मेंशन कर लेना है। जैसे कि A नीचे आपको मेंशन कर लेना है, A का मतलब हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ABCD जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपको A से 10 की काउंटिंग चालू करनी है। तो आपको इस तरीके से सपोज करना है कि जो अल्फ़ाबेट है ABCDEF जितनी भी है उनको आपको A से जो नंबरिंग देनी है 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। अब यहाँ पे जो कोडिंग है, यहाँ पे दे रखी है कोडिंग लास्ट में BI, तो आपको लास्ट की जो अल्फ़ाबेट है वो देखना है I। तो I जैसे आपने नंबरिंग करी तो I आ रहा है 18 पे, तो इसका मतलब ये 18 का जो विंडशील्ड है वो है। तो जो ये कोडिंग है BI का जो लास्ट डिजिट है I, आपको वो अल्फ़ाबेट देखना है। तो I जो अल्फ़ाबेट है कौन से नंबर पे आ रहा है, वो आ रहा है 18 पे, तो इसका मतलब ये जो 2018 का है विंडशील्ड है, मिरर है वो है। इसी तरीके से आपको जो ये साइड में जो ये मिरर है ये चेंज हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CF, तो आपको लास्ट का अल्फ़ाबेट देखना है F, तो F आ रहा है नंबरिंग के हिसाब से 15 पे, इसका मतलब 2015 का जो ये मिरर है वो है। और बाकी जो गाड़ी मैं बता देता हूँ, जो गाड़ी है 2016 की है और बाकी मैन्युफैक्चरिंग है वो 2015 की है और रजिस्ट्रेशन है वो 2016 का है। अब उसके बाद बचा हुआ है ये वाला मिरर, बैक साइड का मिरर एंड जो को ड्राइवर साइड के जो दोनों मिरर्स हैं वो ये अभी तक रिप्लेस नहीं हुए, गाड़ी के साथ के हैं और गाड़ी 2016 की है। अब चेक करते हैं, बाकी मैन्युफैक्चरिंग 2015 की है और रजिस्ट्रेशन 2016 का है। अब चेक करते हैं इसके ऊपर क्या कोडिंग दे रखी है। इसके अंदर कोडिंग दे रखी है BF, तो आपको लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है F वो उठाना है। तो F आ रहा है जो अपने नंबरिंग दी है उसके हिसाब से 15 पे, तो ये हो गया 2015 का। ऐसे ही सेम इसके अंदर कोडिंग दे रखी है BF, तो इसके अंदर भी जो F अल्फ़ाबेट है उठाना है, इसका मतलब 15, ये भी 2015 का है। तो मतलब ये दोनों एक ईयर के अंदर लगे हुए हैं, सेम है और कुछ भी डैमेज नहीं है, वो गाड़ी के साथ का है। अभी पीछे वाला है ये भी है BF, तो पीछे का जो अल्फ़ाबेट है F वो भी लेते हैं, तो ये भी 2015 का है। तो इस तरीके से आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि ये जो मिरर है ये भी सेफ़ है, ये भी सेफ़ है और ये भी सेफ़ है। इसका मतलब आपकी गाड़ी मेजर एक्सीडेंट साइड से ही नहीं हुआ है। अगर जैसे कि पूरी गाड़ी के मिरर्स है कोडिंग सेम मैच हो जाती है, फ्रंट भी मैच हो जाता है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट है बिल्कुल भी नहीं हो रखा। अगर आपके सारे मिरर मैच हो जाते हैं, कोडिंग मैच हो जाती है, सिर्फ फ्रंट विंडशील्ड की नहीं होती, डिसाइड नहीं करना है सिर्फ इस मिरर से कि ये सारे मिरर्स मैच कर रहे हैं, बाकी ये मिरर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है गाड़ी का। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है स्टोन चिप्स लग जाती है, विंडशील्ड क्रैक हो जाती है, उस वजह से भी कस्टमर है इसको रिप्लेस करवा देता है, क्योंकि वो क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये तो हो गया आपको मिरर से पहचानने की बात। सेकेंड चीज़ आपको अब क्या करना है,
उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पूरी गाड़ी का जो बॉडी, आउटर बॉडी है, पेंट बॉडी है, उसको इंस्पेक्शन करना है। और डीलर से रिक्वेस्ट करें कि जब आप इंस्पेक्शन करने जाएं तो गाड़ी साफ़ सुथरी दे, क्योंकि काफ़ी बार पता नहीं लगता, गाड़ी गंदी होती है और ऐसे में आप डेंट और जो पेंट है, रीपेंट गाड़ी, वो चेक नहीं कर पाते, छोटे मोटे स्क्रैच है चेक नहीं कर पाते। एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले काफ़ी कार जो परचेस करने जाते हैं, काफ़ी कस्टमर्स वो क्या गलती करते हैं, कार के ऊपर छोटे मोटे स्क्रैच देख के वो गाड़ी को वो छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। काफ़ी कार्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे माइनर स्क्रैच हो जाते हैं, टाइम के साथ स्वेल मार्क्स हो जाते हैं, तो ये देख के आपको गाड़ी नहीं छोड़नी है। क्योंकि काफ़ी कार्स ऐसी होती हैं जो उनके ओनर होते हैं उसको रीपेंट नहीं करवाते, जेन्युइन कार होती है, छोटे मोटे स्क्रैच लगे होते हैं, लेकिन कार अंदर से पूरी जेन्युइन होती है। तो आपको छोटे मोटे जो स्क्रैच है उसको देख के गाड़ी नहीं छोड़नी है। तो अभी आप चेक करो, मैंने अभी रैप करवा रखा है। अगर आपको ऐसी कोई गाड़ी मिल जाती है जिसके ऊपर रैप लगा हुआ है, तो ऐसे में आप लेने जा रहे हो तो सबसे पहले डीलर ऐसी गाड़ी रखेगा ही नहीं, क्योंकि रैप वाली गाड़ी, क्योंकि इसके रैप के पीछे पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है। अब काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने रैप क्यों करवा रखा है। मैंने बोला भाई मेरे मॉडिफाई के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने रैप करवा रखा है। जब भी मैं इसको सेल करूँगा तो कस्टमर को रैप हटा के तब दूंगा, उसको पूरा अच्छे से चेक करवाऊंगा। इसके अंदर इवन एक स्क्रैच भी नहीं है, क्योंकि जब से आई है इसके ऊपर रैप चेंज होते गए हैं, तो इसलिए अंदर का जो पेंट बॉडी है बिल्कुल सेफ है, कोई स्क्रैच वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही कस्टमर की डिमांड होगी तो मैं इसको रैप को हटा के दे दूंगा। लेकिन अभी मेरे लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए मैंने इसको लगा रखा है। तो ऐसे में कोई रैप गाड़ी मिल जाती है तो आपको उससे बोलना है कि ये रैप हटा के तब आपको गाड़ी चेक करनी है। बाकी जो डीलर है बिना रैप के आपको गाड़ी दिखाएगा, क्योंकि उसको ही पता है कि कोई भी कस्टमर है कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए अभी रैप लगा हुआ है। तो सबसे पहले सपोज करो ये पूरी पेंट बॉडी है, जो येलो है पूरी पेंट बॉडी है, तो सबसे पहले आपको फ्रंट से चेक करना है कि जो बम्पर के नक्के हैं पूरे इंटैक्ट है नहीं है। काफ़ी क्या करता है यहाँ पे चाइनीज पेच लगा के जुगाड़ कर देते हैं। उसके बाद आपको गाड़ी की जो पूरी जेन्युइन कंडीशन है आपको इसी चीज़ों से पता लग जाएगी। एक तो जो रनिंग बोर्ड होता है ये वाला, इसको बोलते हैं रनिंग बोर्ड, अंडर बॉडी बोलते हैं कई लोग, इसको रनिंग बोर्ड बोलते हैं। तो काफ़ी गाड़ी के अंदर ये पिचका होता है, काफ़ी बुरी हालत में होता है, तो उसी से आपको गाड़ी की काफ़ी कंडीशन हद तक पता लग जाएगी कि ये गाड़ी किस तरीके से चली हुई है, रफ चली हुई है किस तरीके से। साथ के साथ जो ये मड फ्लैप होता है पूरा इंटैक्ट है, अपनी जगह इंटैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी अच्छे से प्रॉपर तरीके से रखी हुई है। अभी आप चेक करो, काफ़ी कार्स के अंदर आपने ये लटके हुए देखे होंगे, ये कवर होता है, जो ये बम्पर होता है, चाइनीज वेट ठुके होते हैं, ये साइड में निकला होता है, लटका पड़ा रहता है, टूटा पड़ा रहता है। अंडर लाइनिंग जो रनिंग बोर्ड है वो पिच का होता है, मड फ्लैप टूटे पड़े होते हैं। तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी रफ चली हुई है, काफ़ी गंदी कंडीशन में रखी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें इंटैक्ट मिलती है, पूरा प्रॉपर तरीके से फिट है, कोई नक्कर नहीं टूटे पड़े हैं, कोई पेच नहीं लगे हुए हैं, ये इस तरीके से मड फ्लैप है, प्रॉपर अपनी कंडीशन में है, जो रनिंग बोर्ड है वो भी प्रॉपर तरीके से है, तो इससे आपको पता लग जाएगा गाड़ी अच्छी चली हुई है, अच्छी तरीके से इसको केयर रखी गई है, अच्छी तरीके से ड्राइविंग की गई है। उसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्ट सनलाइट में गाड़ी का जो ये पूरा पार्ट है, साइड का पार्ट है, वो चेक करना है कि कहीं पे भी कोई माइनर स्क्रैच नहीं है। सबसे पहले आपको अच्छे से स्क्रैच चेक करना है। यहाँ तक आपने चेक कर लिया, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई इवन स्क्रैच नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, डेंट देखना है, कोई मेजर डेंट तो नहीं है। अगर कोई ज़्यादा स्क्रैच भी होगा तो ऐसे में आप उससे ही पता लगा सकते हैं कि ये रीपेंट है या रीपेंट नहीं है। अगर स्क्रैच डीप होगा तो अंदर का जो कोट है, पूरा जो पेंट का लेयर होता है हट के अंदर की जो बॉडी है वो दिख जाएगी, उस पर थोड़ी बहुत रस्टिंग आ रही होगी, काला काला दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब वो गाड़ी रीपेंट नहीं है, ओरिजिनल पेंट है, लेकिन बाकी स्क्रैच उसने सही नहीं करवाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरी गाड़ी के अंदर इस तरीके धीरे धीरे आपको चेक करना है। अगर गाड़ी रीपेंट नहीं होगी और एक ही पेंट होगा तो ऐसे में आपकी जो इमेज है, आपकी खुद की इमेज है, जो आपकी इमेज दिखाई दे रही होगी पेंट बॉडी के अंदर, तो सेम इमेज होगी, जो बल इमेज है दिखाई नहीं देगी, सेम इमेज दिखाई देगी। जैसे जब आप चलते जाओगे तो सेम इमेज आपको इस वाले पार्ट में भी, इस वाले पार्ट में भी सेम इमेज आपको दिखाई देगी। मतलब वो गाड़ी रीपेंट नहीं है। अगर कहीं ना कहीं आपकी इमेज यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ी साफ क्लीन दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब समझ जाइए वहाँ पे रीपेंट हुई पड़ी है गाड़ी। और आप इजीली पेंट का पता कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मार्केट जो पेंट करवाते हैं काफ़ी लोकल जगह से करवा लेते हैं, ऐसे में पीला पड़ जाता है और थोड़ा अलग दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो टायर्स हैं, जैसे कि गाड़ी चली हुई है अभी ये 90,000 किलोमीटर चली हुई है, तो छोटी गाड़ी के टायर्स होते हैं, आप मैक्स टू मैक्स इसके अंदर आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने पेयर लगे होंगे। तो इसके अंदर अभी तीसरा पेयर चल रहा है। तो फर्स्ट पेयर गुडियर का था, उसके बाद कॉन्टिनेंटल का, उसके बाद ये योकोहामा का चल रहा है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगर जैसे कोई गाड़ी मिल जाती है, काफ़ी जो मारुति कार्स होती हैं जो उनके टायर रिप्लेस ही नहीं होते हैं क्योंकि वो कम ड्रीवन होती हैं, तो ऐसे में जो कार का जो टायर होता है उसके ऊपर कोडिंग लिखी होती है,
अभी मैं चेक कराता हूँ किस तरीके से आपको कोडिंग डिकोड करनी है। अब ये चेक करो, ये टायर है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की कोडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3823 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो 38 है 38 है ये वीक हो गया, और लास्ट में 23 होता है ये ईयर होता है। तो ये 2023 के टायर है, डले हुए हैं। तो इस तरीके से आपको है इस तरीके से चेक करना है कि गाड़ी के जो टायर है कौन से ईयर के डले हुए हैं, कौन से ईयर के नहीं डले हुए हैं। अब ये तीसरा पेयर डल चुका है 2023 के अंदर जाके। तो ऐसे में काफ़ी कार्स होती हैं जिनके पेयर चेंज नहीं होते हैं, टायर गाड़ी के साथ के होते हैं और 50-60 हज़ार किलोमीटर तक वो सेम टायर चल जाते हैं, काफ़ी टायर अच्छे निकल जाते हैं। तो ऐसे में टायर के ऊपर कोडिंग देख के आप पहचान सकते हैं कि टायर भी गाड़ी के साथ के हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रनिंग बोर्ड है वहाँ पे जाना है, क्योंकि काफ़ी कार्स के अंदर क्या होता है, रनिंग बोर्ड के अंदर डेंटिंग पेंटिंग लोग निकाल लेते हैं जब सेल कर रहे होते हैं, और आपको पता नहीं लग पाता कि इसका रनिंग बोर्ड है डैमेज हुआ पड़ा है। और काफ़ी मेजर एक्सीडेंट जब होता है तो गाड़ी का पूरा इस तरीके से इम्पैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा रनिंग बोर्ड है वो भी चला जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, आप इस तरीके से डाउन साइड जाके यहाँ पे जो रनिंग बोर्ड है इसकी जो किनारी है यहाँ पे चेक करना है। अगर आपको बिल्कुल सेम प्रॉपर शेप दिखाई दे रही है, कहीं से अनइवन दिखाई नहीं दे रहा, अगर अनइवन दिखाई देगा तो यहाँ पे बेल्डिंग हुआ पड़ा होगा। जो ह्यूमन बॉडी जो इंसान बेल्डिंग करते हैं आफ्टर मार्केट, वो बेल्डिंग कहीं ना कहीं आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। आपको कोई भी डिफरेंस देखने को मिलता, सेम बेल्डिंग सेम शेप साइज आपको देखने को मिल रही है हर जगह पूरी जगह। तो आपको समझ जाना है कि ये कंपनी फिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग जब गाड़ी होती है वो बेल्डिंग होती है, वो बेल्डिंग हो रखी है। इसी तरीके से आपको पूरी गाड़ी है पीछे से इंस्पेक्शन कर लेनी है कि प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है। इस तरह के अंडर बॉडी इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि नीचे से कोई लगी हुई है नहीं हुई है, ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ पड़ा है नहीं हुआ पड़ा। इसी तरीके से आपको को ड्राइवर साइड में पूरी गाड़ी है इस तरीके से इंस्पेक्शन कर लेनी है। उसके बाद बारी आती है सबसे पहले बोनट की, आपको हुड ओपन करके देखना है। एंड काफ़ी बार क्या होता है, कई गाड़ी को मेजर एक्सीडेंट है हुआ पड़ा रहता है और आप ठीक से पेंट से भी नहीं पहचान पाते हैं। बाकी पेंट से इजीली पहचान में आ जाता है कि रीपेंट है या नहीं है। बाकी आपको सीधा अगर रीपेंट है गाड़ी तो कहीं ना कहीं जो पेंट के स्पॉट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉपर तरीके से पेंट वाले हैं मास्किंग करके ठीक से गाड़ी पेंट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं मिरर्स के ऊपर या फिर जो ये साइड जो प्लास्टिक पैनल्स होते हैं उन पे जो छींटे होते हैं पेंट के वो भी लगे होते हैं। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि गाड़ी पे कहीं ना कहीं रीपेंट हुआ पड़ा है। अभी मैंने इसका हुड है वो खोल दिया है। अब आपको हुड के नीचे क्या क्या चीज़ है चेक करनी है। सबसे पहले आपको जो ये हुड होता है, बोनट होता है, इसकी जो यहाँ पे जो बेल्डिंग होती है, अभी रैप लगा हुआ आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आप ये चेक कर सकते हो। आपको जो किनारी है इसकी पूरी एजेस है वो चेक करनी है। अगर कंपनी फिटेड मैन्युफैक्चरिंग बेल्डिंग होगी तो सारी इवन होगी, अनइवन कहीं से भी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई भी गाड़ी डैमेज हुई पड़ी है, मेजर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे बेल्डिंग के निशान देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप आफ्टर मार्केट करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये आप बेल्डिंग करवाते हो, जो कंपनी से बेल्डिंग आती है वो बिल्कुल रोबोटिक बेल्डिंग है वो आती है, और आप आफ्टर मार्केट करवाते हो एक्सीडेंट होने के बाद कहीं ना कहीं वो अलग ही यहाँ पे विजिबल हो जाती है, रस्टिंग लगा होता है और अलग ही बेल्डिंग है देखने को मिल जाती है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो माउंट लगे होते हैं रबड़ के, शॉक एब्जॉर्बर के माउंट लगे होते हैं, यहाँ पे जो सीलेंट लगा होता है, ये बेल्डिंग होती है पूरी रोबोटिक बेल्डिंग होती है और सीलेंट लगी होती है कंपनी की। अगर आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हुई है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक इम्पैक्ट आएगा और यहाँ पे अलग ही आपको बेल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अब ये देखो कंपनी फिटेड बेल्डिंग है, पूरा यहाँ पे पूरा सीलेंट लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी रस्टिंग के कोई भी बेल्डिंग के है निशान नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ चेक करना है। साथ के साथ जो ये अंदर का जो ये लाइनिंग है ये भी चेक करना है। अगर कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का इम्पैक्ट अंदर आया, मेजर एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो, तो कहीं ना कहीं ये भी डैमेज हुआ होगा, ये भी बेल्डिंग हुआ पड़ा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये बोल्ट नट बोल्ट हैं, यहाँ पे चेक करना है कोई भी पेंट के निशान है या नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा है, इंटैक्ट है या नहीं है, आपको इजीली पता लग जाएगा। यहाँ पे सारे नट बोल्ट ये देख के, पूरा सीलेंट ये देख के, वेल्डिंग देख के आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये गाड़ी पूरी इंटैक्ट है, कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है, कोई भी आफ्टर मार्केट कोई भी बेल्डिंग हुई पड़ी नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आना है आपको साइड में। अब चलते हैं इसके साइड में। सपोज करो कोई भी गाड़ी देखने जा रहे हो, उसका काफ़ी मेजर एक्सीडेंट है हुआ पड़ा है, तो कोई ना कोई इम्पैक्ट है, पिलर तक भी आता है, साइड में भी आता है। तो इस तरीके से कैसे चेक करना है आपको, क्या करना है आपको, जो ये रबड़ की बिडिंग होती है, कास्ट 24 वाले सारे जो होते हैं डीलर्स बड़े बड़े, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। क्या करते हैं वो, ये जो रबड़ की बिडिंग है वो हटा के चेक करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, जो रबड़ की बिडिंग है ईजिली हट जाएगी इस तरीके से। ये देखो पूरी रबड़ की बिडिंग है हट गई। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पे जो ये बेल्डिंग हो रही है पॉइंट वाली हो रही है, रोबोटिक बेल्डिंग हो रही है। यहाँ पे देखो, ये चेक करो,
पूरी रोबोटिक वेल्डिंग हो रही है। अगर गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ पड़ा होगा और पूरा इम्पैक्ट यहाँ तक आया होगा तो कहीं ना कहीं जो ये वेल्डिंग है आपको, जो आफ्टर मार्केट जो हाथों से होती है वेल्डिंग, वो अलग ही दिख जाएगी, उसका स्पॉट अलग ही दिख जाएगा। कहीं ना कहीं पेंट के छींटे इस रबड़ की जो बीडिंग है इस पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। चेक करो, पूरी जो रोबोटिक वेल्डिंग है वो ही पड़ी है पॉइंट वाली, कहीं पे भी ह्यूमन की जो हाथों से कोई भी वेल्डिंग करी नहीं हुई है। अगर आपकी गाड़ी डैमेज होगी, अगर आप कोई गाड़ी देखने जा रहे हो अगर डैमेज होगी अच्छी खासी, तो कहीं ना कहीं उसकी वेल्डिंग अलग ही दिख जाएगी। तो इस तरीके से पूरे गेटों पे आपको बीडिंग हटा के जो ये वेल्डिंग है वो चेक करनी है कि प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, कहीं दूसरी वेल्डिंग हुई तो नहीं पड़ी है। उसके बाद आपको बार बार से जो गाड़ी की सस्पेंशन है, शॉक एब्जॉर्बर है, उनको चेक करना है कि कहीं वो लीकेज तो नहीं है। अभी आपको मैं किस तरीके चेक करना है बताता हूँ। जो एक पीछे शॉक एब्जॉर्बर होता है, स्प्रिंग अलग होती है, शॉक एब्जॉर्बर अलग होता है। शॉक एब्जॉर्बर होता है वो इसीलिए होता है जो आपकी कार की जो स्प्रिंग होती है उसका मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अगर कहीं ना कहीं शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी झूलती रहेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो शॉक एब्जॉर्बर है गाड़ी के अंदर दिए होते हैं। सामने वाले को स्टड बोलते हैं, क्योंकि स्टड इसलिए बोलते हैं, आप शॉक एब्जॉर्बर भी बोल सकते हो, लेकिन स्टड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक के अंदर ही शॉक एब्जॉर्बर दिया होता है और एक ही पाइप के अंदर स्प्रिंग दी होती है, तो उसको स्टड भी बोलते हैं। गाड़ी ज़्यादा चल चुकी होती है या रफ चलती है, 50-60 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, इससे अबव चल चुकी है और काफ़ी रफ चलती है, तो ऐसे में टाइम से पहले जो ये शॉक एब्जॉर्बर है पीछे ये लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑयल निकला पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो आपका जो ये शॉक एब्जॉर्बर है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा होगा और कहीं ना कहीं ऑयल आपको दिख जाएगा भारी। तो इस तरीके से आपको चेक करना। अभी ये देखो, जो शॉक एब्जॉर्बर है बिल्कुल प्रॉपर इंटैक्ट है और मैंने अभी तक इसके अंदर काम नहीं करवाया, जो कि 90,000 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि मैंने रफ गाड़ी कभी नहीं चलाई, ना ही एकदम से गड्ढों में पटकाया इसको बुरी तरीके से कि गड्ढों में ऐसे ही चला रहे बिना देखे चला रहे। तो मैं बिल्कुल सेफली चलाया, केयरफुली चलाया इसके अंदर, तो कोई भी लीकेज अभी तक नहीं हुआ और अभी तक इसके और इवन अभी तक इसके अंदर कोई भी जो शॉक एब्जॉर्बर नया नहीं डला है, क्योंकि इसकी स्पीड भी वैसी ही एज इट इज नए की तरह, क्योंकि इसको केयरफुली चलाया मैंने। लेकिन जो फ्रंट में इसके सस्पेंशन का काम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं सस्पेंशन में, जैसे कि लिंक रोड हो गई, आर्म हो गए, शॉक एब्जॉर्बर हो गए, तो ऐसे में माउंट हो गए, तो ऐसे में जो शॉक एब्जॉर्बर का फ्रंट में काम हो चुका है, क्योंकि इंजन का वेट होता है, साथ के साथ टाइम के साथ कहीं ना कहीं वो आपकी गाड़ी की जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है और कहीं ना कहीं आगे से साउंड आने लग जाती है और कहीं ना कहीं जो रबड़ के कई जॉइंट्स होते हैं, बॉल जॉइंट्स होते हैं, वो कट जाते हैं। अभी आप चेक करो, अभी मैंने इसका काम करवाया, नया शॉक एब्जॉर्बर डलवाया है। अगर कहीं ना कहीं आपका पुराना ना होगा, गाड़ी के अंदर सस्पेंशन खराब होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो एक कैप है इसके अंदर से भी ऑयल है लीक कर रहा होगा और आपको अलग ही दिख जाएगा, निकलता हुआ दिख जाएगा अगर इसकी सील कटी होगी और ऑयल कहीं ना कहीं पूरे एब्जॉर्बर के ऊपर फैला होगा। ये आप चेक करो, पूरा इंटैक्ट है, कहीं से भी कोई लीक नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे लिंक रोड होती है, उसके जो बॉयल जॉइंट होते हैं रबड़ के, वो भी चेक कर सकते हैं आप मैकेनिक को दिखा के। उसके बाद क्या करना है, आपको चलना है गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। अगर गाड़ी जेन्युइन चली होगी और जेन्युइन होगी तो ऐसे में आपको चेक कर लेना है जो साइड के डोर ट्रिम्स हैं, ये जो साइड के गत्ते हैं, आपकी जो ये पावर विंडो के जो स्विच हैं वो इस तरीके से घिसे होंगे। और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी मेजर एक्सीडेंट होगी तो कहीं ना कहीं जो ये पावर विंडो के स्विच हैं वो बदले होंगे, नए ब्रांड न्यू होंगे। अगर आपकी जेन्युइन गाड़ी होगी तो जेन्युइन तरीके से इस तरीके से वीर आउट होंगे। अभी आप चेक करो, यहाँ से वीर आउट हुए बड़े, तो जितनी गाड़ी चल चुकी है और केयरफुली रखा है तो इतने घिस आउट है, जेन्युइन है। अब उसके बाद क्या करना है, जो ABC पैडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, आपको इनके ऊपर नज़र डालनी है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो पैडल यूज़ आता है वो आता है ब्रेक का, उसके बाद क्लच का, सबसे कम एक्सीलेटर का आता है। अभी आप चेक करो, जो ड्राइविंग हैबिट है उससे जो ड्राइविंग हैबिट रह चुकी है जिसकी गाड़ी थी उसकी भी हैबिट पहचान सकते हो। ये चेक करो, जो ये पैडल है इस तरीके से घिसा हुआ इस साइड से, और एक्सीलेटर पैडल है वो थोड़ा इंटैक्ट है, क्लच पैडल है वो भी इंटैक्ट है, लेकिन जो ब्रेक पैडल है वो घिसा हुआ है। इसका मतलब भी जेन्युइन है। अगर कहीं ना कहीं मेजर एक्सीडेंट होगा या फिर ज़्यादा ड्रीवन गाड़ी होगी, आपको डीलर ने बताया कि 1 लाख चली हुई है लेकिन गाड़ी चली हुई है 2 लाख, क्योंकि स्पीडोमीटर आजकल रीबैक हो जाते हैं, सारे उनके पास जुगाड़ होते हैं। 1 लाख किलोमीटर ड्रीवन गाड़ी बता देंगे और गाड़ी चली होगी 2 लाख, 1.5 लाख, तो इस तरीके से वो मीटर बैक भी कर देते हैं, काफ़ी सारे है जुगाड़ आते हैं। तो ऐसे में जेन्युइन आपको चेक करना है कि हाँ इतना किलोमीटर, अभी ये गाड़ी चल चुकी है 90,000 किलोमीटर, तो 90,000 किलोमीटर पर इतना जेन्युइन है, कितना घिसता है पैडल। अगर नया ब्रांड नहीं होगा तो उसके ऊपर भी शक डालना है कि गाड़ी 1 लाख चल चुकी है लेकिन सारे पैडल इंटैक्ट है, नए, तो भी शक डालना है कि क्यों। अगर 1 लाख से ऊपर चली हुई है तो भी आपको शक डालना है कि इतनी चल चुकी है और जो पैड है वो ब्रेक पैड है बिल्कुल ब्रांड न्यू है, से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है, जितने प्लास्टिक पैनल है ये चेक करना है कि कहीं कोई निकला हुआ तो नहीं है, या कोई भी जो साइड के 2 ट्रिम है कोई निकला हुआ तो नहीं है,
और जो स्टेयरिंग है यहाँ से आप पकड़ते हो और जो ये सारी चीज़ें हैं उनसे चेक कर सकते हो कि ये जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि अगर ये मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये रिपेंट होगा, नया डैशबोर्ड होगा, तो कहीं ना कहीं अभी 90,000 किलोमीटर चल चुकी है और 10 साल पूरे इसको कंप्लीट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ये डैशबोर्ड इतना गंदा है, स्क्रैच लगे हुए थोड़े बहुत, और जो गियर नोब है उसके ऊपर भी इस तरीके से फील आती है कि हाँ ये 10,000 कि ये कहीं ना कहीं 10 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। हैंड ब्रेक को भी देख के आपको इन सब चीज़ों को पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको गाड़ी करनी है स्टार्ट, और बाकी जो गाड़ी की जो की है उसकी कंडीशन देख के भी आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी की भी चेंज कर देते हैं, आफ्टर मार्केट दूसरी की भी लगा लेते हैं, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या की रिप्लेस हो जाती है, तो की ये जेन्युइन घिसी हुई है, तो इससे भी आइडिया लग सकते हैं कि हाँ इतना ये इससे मैच हो रही है स्पीडोमीटर से, कि ये जैसे 90,000 किलोमीटर चल चुकी है तो इससे मैच हो रही है। अभी मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो AC का ब्लोअर है वो बंद कर देना है, सब कुछ बंद कर देना है। अब गाड़ी करनी है स्टार्ट। अब आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी कितना सेल्फ ले रही है। काफ़ी गाड़ी जो ओल्ड हो जाती है उसमें दिक्कत होती है, तो सेल्फ लंबा लेती है। अब ये देखो कुछ भी सेल्फ नहीं ले रही, बस एक तुरंत करते ही सेल्फ घुमाते ही ये स्टार्ट हो रही है। और गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर मिस्टेक हो गई, गाड़ी पुरानी होगी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सेल्फ लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी। अभी आप चेक करो, जैसे मैंने इसकी की घुमाई, थोड़ी देर के अंदर ही सेकंडों में स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब इंजन से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आपको चेक करना है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, जैसे कि ये पेट्रोल गाड़ी है, अब पेट्रोल गाड़ी के अकॉर्डिंग इंजन साइलेंट होना चाहिए, कोई भी अनवांटेड नॉइज है आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो आपको सुनना है कि कहीं भी अनवांटेड नॉइज तो नहीं आ रही है इंजन बे के अंदर से, बिल्कुल साइलेंट होके। म्यूजिक वगैरह आपको कर देना है बंद, AC कर देना है बंद। तो गाड़ी की जो इंजन की जो आवाज आनी चाहिए वो आवाज आ रही है, कोई भी अनवांटेड नॉइज है नहीं आ रही मुझे। अब उसके बाद आपको लेके जानी है इसको टेस्ट ड्राइव पे कुछ किलोमीटर्स तक। अगर डीलर मना करता है कि मैं लेके नहीं जाने दूंगा, तो आप उस गाड़ी को वहीं छोड़ दीजिए। अगर डीलर इजी वे के अंदर आपको एग्री करता है, तो आप अपनी खुद से जेब से पेट्रोल डलवा के उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं काफी दूर तक, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको इन सब चीजों के अंदर हेजिटेशन करना है, शर्म करना है। अगर शर्म करोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छी गाड़ी की जगह गंदी गाड़ी है उठा लाओगे, और आपके पैसे जा रहे हैं जेब से, तो आपका हक बनता है कि उस गाड़ी का अच्छे से इंस्पेक्शन करें, क्योंकि आप उस गाड़ी का पैसा दे रहे हो, आपको वो गाड़ी परचेज करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन खरीद के दूसरे दिन बेच दोगे, आपको रखनी है गाड़ी, तो इसलिए अच्छे से इंस्पेक्शन करो, अच्छे से बिल्कुल आराम से 1-2 घंटे लेके। ऐसे नहीं आप जल्दबाजी में आए गाड़ी की डीलिंग करके तुरंत चले गए, ऐसे नहीं। अब उसके बाद आपको जो गाड़ी का AC है वो ऑन करके देखना है, और उसके साथ आपको जो गाड़ी के सारे इक्विपमेंट्स है, सारी लाइट्स हैं, वो चेक करनी है। जैसे कि आपको लाइट चला के चेक कर लेनी है कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। अभी मैं बाहर चल के गाड़ी की लाइट है चेक कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी है टेस्ट ड्राइव के ऊपर लेके जानी है। आप कोशिश करें प्लेन रोड्स के ऊपर भी टेस्ट ड्राइव ले। उसके बाद प्लेन रोड्स पे लेने के बाद आपको कोई रफ रोड टाइप की होती है, जहाँ पे रोडी होती है, उन पे भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कोई अनवांटेड नॉइज प्लास्टिक पैनल से ज्यादा नहीं आ रही है, या कोई भी सस्पेंशन के अंदर से कोई भी नॉइज आ रही है नहीं आ रही है। तो आपको रफ रोड पे जो स्टोन चिप्स होती हैं, रोडी होती है, उस रोड पे आपको पता चल जाएगा। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी का AC ऑन है, और मैं इसको फर्स्ट गियर के अंदर है क्लच दबा के उठाने की कोशिश करूंगा, और पूरा लोड देने की कोशिश करूंगा इंजन के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लगाऊंगा। जैसे कि मैंने एक्सीलेटर दिया, फिर ब्रेक लगा लिया, एक्सीलेटर दिया, फिर ब्रेक लगा लिया। इससे क्या होगा, जो भी अनवांटेड नॉइज होगी इंजन के अलावा, जो आपकी गाड़ी के अंदर मिस्टेक होगी, वो पता लग जाएगी कि कहीं ना कहीं कोई अनइवन इंजन से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है, कहीं से अनवांटेड नॉइज तो नहीं आ रही है। अब मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, और कहीं ना कहीं गाड़ी के अलावा आपको टायर्स के अलावा कोई साउंड आ रही है, हमिंग साउंड आ रही है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं आपके गाड़ी के जो बेरिंग्स होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। और बेरिंग इजीली 10 से 15,000 रुपए का खर्चा होने वाला है। तो आप डीलर से बोले कि वो उसमें नेगोशिएट करे, वो उससे करवा के दे, ये सारी चीजें। अब इसके अंदर कोई भी हमिंग नॉइज नहीं आ रही, ये चेक करो। और गियर भी है, आपको शिफ्ट करके देखना है कि इजी वे के अंदर आपके जो गियर है शिफ्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। काफी कार्स के अंदर क्या होता है, काम हो रखा होता है गियर बॉक्स का, तो ऐसे में गियर है अटकते हैं, तो आपको गियर शिफ्टिंग करके भी चेक कर लेना है। और क्लच पेडल है वो भी प्रेस करके देख लेना है कि वो लाइट प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो क्लच एंड जो गियर्स का कॉम्बिनेशन है बन रहा नहीं बन रहा। काफी बार क्या होता है, क्लच पेडल होता है वो टाइट होता है, क्लच प्लेट है काम मांग रही होती है, तो उसका भी नेगोशिएट, उसके पैसे भी आप कम कर सकते हैं, या फिर डीलर से बोल सकते हैं कि जो ये सारी चीजें आप उसको ठीक करवा के दीजिए। और आपको स्टेयरिंग है पूरा लेफ्ट राइट टर्न करके एक बार चेक कर लेना है
कि स्टेयरिंग कॉलम के अंदर से भी कोई नॉइज आ रही है नहीं आ रही। अभी आप चेक करो, पूरा स्टेयरिंग है, मैंने टर्न कर लिया, लेफ्ट भी राइट भी, किसी तरीके की साउंड स्टेयरिंग से नहीं आ रही। ये चेक करो, प्लेन रोड पे करना है, रोडी पे नहीं करना, नहीं कि अगर कोई स्टोन चिप्स वाली रोड पे कर लोगे तो कहीं ना कहीं रोडियो की आवाज आएगी गड़गड़। प्लेन रोड पे चेक करना है, कोई भी स्टेयरिंग से साउंड नहीं आ रही, तो मतलब जो भी स्टेयरिंग कॉलम है उससे कोई रिलेटेड कोई साउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा अपनी गाड़ी को है ऑफ रोडिंग पेज पे ले जाना है, जहां पे रोडियां हो। अभी आप चेक करो, जैसे मैं टाइल्स पे लेके जा रहा हूं, रोडियां हो तो अच्छी बात है, वहां पे और भी अच्छी तरीके से पता लग जाएगा सस्पेंशन की कोई आवाज आ रही है अनवांटेड। अभी देखो प्लास्टिक पैनल में से आवाज आ रही है, सिर्फ ये ग्लव बॉक्स है इसमें से आ रही है, बाकी सस्पेंशन में से किसी में भी नॉइज नहीं आ रही। अगर कहीं ना घड़ इस टाइप की आवाज आ रही है सस्पेंशन में, तो इसका मतलब है आपका जो सस्पेंशन है गाड़ी काम मांग रही है। आपके कहीं ना कहीं जो लिंक रोड है, आपके आर्म है, कहीं ना कहीं उनके जॉइंट्स हैं, बॉल जॉइंट्स हैं, वो कट चुके हैं, उनको रिप्लेस करवाने की नीड है। उसके बाद क्या करना है आपको, एंड आपको कोशिश करनी है जब भी आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, ब्रेकर के ऊपर से आप गाड़ी को जम करवा के इस तरीके से स्लो स्पीड के अंदर, ऐसे भी नहीं है काफी तेज स्पीड के अंदर, थोड़ी मीडियम स्पीड के अंदर आप उसको ब्रेकर पे से जंप करवा के देखिए। अगर उसके सस्पेंशन ठीक होंगे तो गाड़ी कुछ टाइम बाद इस तरीके से अनबैलेंस होके वापस से बैलेंस हो जाएगी, मतलब इस तरीके से जंप करके वापस से स्टेबल हो जाएगी। अगर गाड़ी के सस्पेंशन खराब होंगे तो गाड़ी इस तरीके से काफी देर तक झूलती रहेगी। तो इस तरीके से भी सस्पेंशन का पता लगा सकते हैं। बाकी अभी जैसे कि अनइवन रोड पे जाके, पेची रोड पे जाके जब ट्राई किया तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इस तरह की साउंड आ रही है, तो इससे पता लग जाएगा कि आपके सस्पेंशन है, उसके लिंक रोड है, उनके बॉयल जॉइंट है, वो काम मांग रहे नहीं मांग रहे। कहीं ना कहीं सस्पेंशन काम मांग रही होगी गाड़ी, तो कहीं ना कहीं अनवांटेड नॉइज सुनाई देगी आपको। जैसे पेची रोड्स पे जैसे पेची रोड्स पे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करेंगे, गड़ कुछ इस तरह की, जैसे कोई प्लास्टिक का पार्ट है ढीला हो, तो इस तरह की साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब आपका सस्पेंशन का काम है होना है, लिंक रोड होता है, जो आर्म होता है, उनका काम है होना है। उसके बाद क्या करना है, आपने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले ली, गाड़ी स्टार्ट रहने दीजिए, उसके बाद वापस से हुड है वो वापस से ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद आपको अब वापस से आपको चेक कर लेना है कि कोई भी अनवांटेड नॉइज इंजन से आ रही है नहीं आ रही। गाड़ी के स्टार्ट करने के बाद आपने जब ड्राइव ली इसकी, उसके बाद गाड़ी गर्म हो गई, उसके बाद तो कहीं भी गाड़ी के इंजन बे के अंदर कोई भी लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गाड़ी के इंजन का काम हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इंजन के अंदर जो ऑयल के हैं वो निशान देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब गाड़ी आपको वो लेनी नहीं है, उस गाड़ी से वहीं पे छोड़ दीजिए, उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ दीजिए, उस गाड़ी को लेना नहीं है। कहीं भी इंजन बे के अंदर आपको ऑयल के निशान देखने को मिल जाए। जो ये कैप आती है इसके अलावा, क्योंकि कैप के अंदर क्या है, इंजन ऑयल है, डलता है जब गाड़ी की सर्विस होती है, तो इसके ऊपर एक दो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं, गिर सकती है इंजन ऑयल की। लेकिन वहीं पे अगर कहीं ना कहीं इंजन बे के अंदर, इंजन पार्ट्स के ऊपर साइड में नीचे जाके कोई भी ऑयल के मार्क्स आपको देखने को मिल जाता है, ऑयल लीकेज देखने को मिल जाता है, तो उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गाड़ी के इंजन का काम हुआ पड़ा है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये इंजन ऑयल की जो ये बार होती है इसको चेक कर लेना है निकाल के कि इंजन ऑयल किस तरीके से है। काफ़ी जो कार्स होती हैं टाइम से सर्विस नहीं कराते ओनर्स, और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं रहता, और ऐसे में कहीं ना कहीं आप गाड़ी उठा भी लेते हैं और उसके बाद आपको सर्विस खुद करवानी पड़ती है, सर्विस का फटका है आपके लग जाता है। तो ऐसे में ये बार चेक कर सकते हैं निकाल के। जो पेट्रोल कार्स होती है उनका जो इंजन ऑयल होता है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा गोल्डन टाइप का होता है। ये चेक करो, अभी इसकी सर्विस हुई है रिसेंटली, गोल्डन टाइप का कलर है। और कहीं ना कहीं जो लेवल है वो भी चेक हो जाएगा, कितना लेवल इंजन ऑयल है इसके अंदर है। जो डीजल कार्स होती हैं उनका जो इंजन ऑयल होता है थोड़ा ब्लैकिश होता है, ब्लैक होता है, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पेट्रोल कार्स होती है उनका इंजन ऑयल है गोल्डन टाइप का होता है। और इंजन ऑयल की जो ये टिप है निकाल के कुछ थोड़ी देर इस तरीके से आप रब करके चेक कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कहीं भी दानेदार कुछ ऐसा आ रहा है तो उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर बाकी जो लिक्विडनेस है, बाकी जो फ्रिक्शन है, इस तरीके से ल्यूब्रिकेशन है, इस तरीके से आ रहा है रगड़ने पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद क्या करना है आपको, जो गाड़ी है अगर थोड़ा सेफली करना है आपको, गाड़ी स्टार्ट करके आपको जो ये बार है वो निकाल देनी है थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, और चेक करना है कि इसके अंदर से कोई छींटे वीटे तो नहीं आ रहे। अगर कहीं ना कहीं गाड़ी के इंजन में मिस्टेक होगी तो गाड़ी आपकी स्टार्ट है तो इसके अंदर से छींटे आएंगे आपके, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर मिस्टेक है, इंजन में मिस्टेक है, तो उस गाड़ी को भी आपको छोड़ देना है। अगर कोई भी छींटे वीटे कुछ नहीं आ रही है इस बार को निकालने के बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट है
तो आपको समझ जाना है गाड़ी परफेक्ट है। सारे जो ये लिक्विड है इनका टॉपअप चेक कर लेना है कि प्रॉपर है या नहीं है, इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है वो प्रॉपर है या नहीं है, कूलेंट है प्रॉपर लेवल में है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको पूरा चेक कर लेना है और इस तरीके से समझ जाना है कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल परफेक्ट है। और चेक लेना कोई भी रस्टिंग वगैरह गाड़ी के अंदर लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो ये तरीके से आपको है पूरी गाड़ी है चेक करनी है, पूरा पीडीआई करना है, पूरा इंस्पेक्शन करना है। नई गाड़ी की भी पीडीआई होती है, पुरानी कार की भी, यूज़ कार की पीडीआई होती है। सिर्फ डिपेंड करता है आपको अच्छी गाड़ी उठानी है, अच्छी गाड़ी ले जानी है घर पे, तो आपको ये सारी चीज़ें 1-2 घंटे गाड़ी के लिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपके पॉकेट से जा रहा है और आपको गाड़ी रखनी है। जब भी गाड़ी के अंदर बैठो और गाड़ी स्टार्ट करो उससे पहले आपको इग्निशन के अंदर चाबी लगा के चेक कर लेना है कि कोई भी स्पीडोमीटर के अंदर अनवांटेड जो लाइट है आ रही है नहीं आ रही। काफ़ी डीलर्स क्या गलती करते हैं, फ्रॉड करते हैं, काफ़ी बड़ा स्कैम करते हैं। अगर उस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत होगी, कोई भी इंजन रिलेटेड कोई भी लाइट वाइटिंग होगी स्पीडोमीटर में, तो वो क्या गलती करते हैं, स्पीडोमीटर निकाल के जो लाइट है वो भी निकाल देते हैं। काफ़ी बार उस लाइट के टेप भी लगा देते हैं और वो लाइट आपको स्पीडोमीटर में शो नहीं होती। और कुछ किलोमीटर बाद जब आप गाड़ी ले आ जाते हो, घर ले आते हो, और कुछ किलोमीटर बाद वो सारी चीज़ें आपको पता लगती है कि काफ़ी ज़्यादा है फटका लग चुका है और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा है स्पेंड करना पड़ता है। 1 से 2 लाख या फिर 50,000 आपको गाड़ी के अंदर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको जैसे ही चाबी लगी, जैसे ही चाबी लगने के बाद सारी लाइट है स्पीडोमीटर के अंदर आनी चाहिए। अभी आपको चेक कराता हूँ। तो ये सारी लाइटें अब आ चुकी हैं, इंजन से रिलेटेड सारी लाइट हैं, जो गेट ओपन है, फ्यूल की सारी लाइट हैं आ चुकी हैं। अब क्या करना है, आपको गाड़ी करनी है स्टार्ट करते ही आपको जो सारी लाइट हैं वो जानी चाहिए। सिर्फ जो काम की जो लाइटें हैं जो आप यूज़ ले रहे हो वो लाइटें रहनी चाहिए सिर्फ। जैसे सपोज करो ये इंजन से रिलेटेड लाइट है, अगर स्टार्ट करने के बाद भी लाइट नहीं गई तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है। अभी आपको चेक कराता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट करते ही सारी लाइटें जानी चाहिए। तो सारी लाइटें इसकी जा चुकी है। कौन कौन सी लाइटें अभी दिखाई दे रही है, एक तो फ्यूल की दिखा रही है, फ्यूल जो बता रहा है, साथ के साथ जो हैंड ब्रेक है ये वाली, मैं हैंड ब्रेक है इसको उठा देता हूँ। उसके बाद आपको जो सीट बेल्ट की है वो लाइट दिखाई दे रही है। बाकी इसके अलावा कोई भी लाइट है स्पीडोमीटर के अंदर दिखाई नहीं दी है। इसका मतलब कोई भी इंजन से रिलेटेड या कोई भी गाड़ी के अंदर मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक होती तो गाड़ी के अंदर जो कोई भी लाइट है शो करती। तो इसलिए आपको सारी लाइटें चेक करनी है कि सारी लाइटें आपको शो हो रही है, नहीं हो रही है। स्टार्ट करने के बाद सारी गायब हो रही है, नहीं हो रही है। अब इसके अंदर सारी लाइटें गायब हो चुकी है, इसका मतलब कोई भी इस गाड़ी के अंदर इशू नहीं है, ना ही तो इंजन रिलेटेड, ना ही कोई लाइट रिलेटेड, ना ही किसी चीज रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको गाड़ी के चेक करना है। जब भी आप गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लो उस टाइम आपको ब्रेक मार के भी चेक करना है कि आपके ब्रेक्स के अंदर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। आपको थोड़ी सी स्पीड के अंदर एकदम से पैनिक ब्रेकिंग करनी है। अगर गाड़ी लेफ्ट या राइट गई तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका जो एक साइड का ब्रेक है ख़राब हो, एक साइड का सही हो। अगर ब्रेक मारते ही कहीं ना कहीं अनइवन नॉइज़ आ रही है, चूं चूं की इस तरीके की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है आपके जो गाड़ी के जो ब्रेक पैड है उनका मटेरियल है पूरा घिस चुका है और ऐसे में वो जो डिस्क से है, जो मेटल से मेटल है, वो भिड़ने की आवाज़ है। इसका मतलब समझ जाना है आपके जो गाड़ी के ब्रेक पैड हैं वो भी गए हुए हैं। तो आप डीलर से कर सकते हैं, या तो उसकी जो ब्रेक पैड है वो चेंज करवा के दे, रिप्लेस करवा के दे, या फिर नेगोशिएट करें, वैल्यू कम करें। तो इस तरीके से आपको ब्रेक लगा के भी चेक करना है कि ब्रेक लगाते कोई आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद जो टायर्स हैं उनकी कंडीशन भी एक बार चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर तरीके से घिस रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं जगह जगह इस तरीके से घिस रहे हैं, मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे घिसे पड़े, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे घिसे पड़े। अनइवन तरीके से नहीं वीर आउट होना नहीं चाहिए टायर। बिल्कुल इवन तरीके से सारे टायर प्रॉपर वीर आउट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक साइड से आपकी गाड़ी है टायर ज़्यादा खा रही है, अंदर की साइड से, बाहर की साइड से कम खा रही है। तो इसका मतलब समझ जाना है, अगर एक साइड से ज़्यादा खा रही है और जगह जगह छोड़ के आपकी गाड़ी का टायर खा रही है गाड़ी, तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं सस्पेंशन के अंदर, शॉक एब्जॉर्बर के अंदर है दिक्कत है। तो ये चीज़ भी आपको है नोटिस करनी है। तो इस तरीके से सेकंड हैंड मार्केट के अंदर गाड़ी परचेस करने से पहले इस तरीके से पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है। तो गाइस लिटरली अगर इस तरीके से पीडीआई इंस्पेक्शन करोगे तो आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे और बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है घर के अंदर लेके आओगे। तो भाई ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस पे ऑटोमेटेड वीडियो, मॉडिफिकेशन वीडियो, वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।